हेलो गाइस, तो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अरिथमेटिक सीरीज जिसमें आपका परसेंटेज वाला चैप्टर लेके चलते हैं कि ये आपका कहाँ कहाँ काम आता है। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका अरिथमेटिक में काम तो आना ही है। ये आपका स्पीड मैथ में तो बहुत मेजर पोर्शन करता है। सारे के सारी चीज़ों में काम आता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, हर एक जगह काम आएगा। एंड साथ ही साथ आपका डीआई में तो आपको पता है कि डीआई इसके बिना तो हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ों में आपका काम आएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बेसिक्स करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम सीखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो परसेंटेज होता क्या है आपका? परसेंटेज इज इक्वल टू पर एंड सेंट। परसेंट यानी कि पर आपको पता है क्या होता है। लेट्स से कि पर डे का मतलब क्या होता है। तो ये पर आपका साइन होता है एंड ये आपका सेंट मतलब होता है सेंट इज इक्वल टू 100, यानी कि पर सेंट। इसीलिए कोई भी नंबर का जैसे लेट्स से मुझे 2% करना है तो मैं क्या करूंगी, 2%। दिस इज हाउ यू डू इट। तो 1/50 आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। ओके, यानी 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 होता है। इसी तरीके से आगे करके देखते हैं हमें क्या क्या करना है। लेट्स से कि मैं किसी भी नंबर को, अब आपको ना वो परसेंटेज वाले लाइन सीखने की जरूरत नहीं है कि 1/100% इज 1 होता है, फिर 1/2 इज 50%, ऐसा करके आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं डायरेक्टली बताती हूँ कैसे करना होता है। लेट्स से कि अगर मेरे पास में 1/7 दे रखा है तो मैं इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालूंगी। सो मुझे क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, दोनों दोनों में। ओके, सो 100 हो गया, नीचे आपका 700 हो गया। अब ध्यान से देखो, हम परसेंटेज को नीचे ले जाते थे 100 करने के लिए। अब इसी 100 को अगर मैं परसेंटेज लगा दूं, 100/7 है परसेंटेज, अगर मैं नीचे ले जाऊंगी तो 100 हो जाएगा, है ना। तो 700 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होता है। ये आपका मैंने किया मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हुआ तो आपका 3 इस साइड चला गया, 7 चौका 28 होता है, फिर 2 बचा, तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर आपका, आपको पता है इसका ये होता है 14.28। ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ गई, आपने देख लिया। ओके, 7 से 100 को डिवीजन कर दिया एंड इसका परसेंटेज हमने सेम टू सेम रख दिया, आपको पता चल गया ये होता है। ओके, अगर मुझे लेट से कि किसी और चीज़ का निकालना है, मुझे 1/8 का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 100 किया, नीचे 8 किया, यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दिया। ओके, यहाँ पे क्या करना, मुझे 8 एकम 8 करना है, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 कर दिया, हो गया आपका। 8 दूनी 16 किया तो इधर इधर 40 हो जाएगा आपका, पॉइंट के साइड तो आपका 5 हो जाएगा, तो 12.5% निकल आई आपकी 1/8 की वैल्यू। ओके, तो इसी तरह आपको करना होता है। एंड इसका एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि क्या होता है इसमें। लेट्स से कि 1/7 मेरा 14.28% है ना। तो अगर मैं इसका डबल करूँ ना, इसका डबल करूँ तो इसका 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन का। और अगर मैं इसका 1/2 करूँ, यानी कि अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, तो ये मेरा हो जाएगा डबल। ओके, ये इस तरह से होता है। पहले हम इसका हाफ करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा ये हाफ इसका। ऐसा मत करना कि 1 पॉइंट ऐसे कुछ करने लगो, 2/7 इसका हाफ होगा। इसका दुगुना करके देखते हैं, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, इतना होता है। 2/7 की वैल्यू 28.56% होती है। और अगर मैं इसका डबल करूँ तो कितना हो जाएगा आपको, 1/14 हो जाएगा। ओके, 1/14 हुआ तो मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा 14.28 को। तो आपको पता है 14 का आधा इतना होता है 7 पॉइंट, और इसका 14, तो 7.14, यानी कि 1/14 की परसेंटेज वैल्यू 7.14 होती है। सो ध्यान रखना, जब भी आपका जो फ्रैक्शन है, लेट्स से जो आपका फ्रैक्शन है ना, वो हम अगर आपका डबल हो रहा है तो जो आपका परसेंटेज वैल्यू होगी वो आपकी हाफ हो जाएगी। और अगर आपका पर जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/2 हो रहा है तो जो आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करना होता है। सो आई थिंक आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज आ गया है। आई नो कि मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन बोला था, तो अब हम करके देख लेते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन। ओके, सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन आप कैसे करते हैं। लेट्स से कि मैंने 50% लिया है। ओके, आपको पता है कि ये परसेंट नीचे जाके 100 हो जाएगा, तो 50/100 हो गया आपका। सो ये आपस में कटोगे तो 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। अब दोबारा करके देख लेते हैं कैसे करना होता है। लेट्स से कि मैंने 75% ले लिया, तो 75 बाई मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा आपके 25 थी या 75, 25 चौको 100, तो 3/4 आपको पता है 75% की वैल्यू होती है। अब अगर मैं 1/5 की आपको वैल्यू बताऊं, एक और रिलेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। 1/5 की वैल्यू आपकी 20% होती है, और वहीं जो 20% की वैल्यू होती है वो आपकी 1/5 होती है। ये आपका रिलेशन होता है। 8.33% की वैल्यू आपकी 1/12 होती है, और 1/8 की वैल्यू आपकी 12.5% होती है। अब आप देख सकते हो रिलेशन क्या है। 1/9 की वैल्यू आपकी होती है 11.11%, ये आप करके देख लेना। ओके, एंड 1/11 की वैल्यू 9.09% होती है। ये इनका रिलेशन होता है। 1/9, 1/11, इनका देखो रिलेशन बन रहा है 11 और 9 का। यहाँ पे आपका 12 और 8 का बन रहा है, यहाँ पे आपका 5 और 20 का बन रहा है। ओके, सब आपको एक और चीज़ करके दिखाती हूँ मैं कैसे करना होता है। 33.33% फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो आपको पता है ये तो 1/3 होता है, 0.33% अगर मैं करूँ। ठीक है, सो ये आपका 33 हो गया, यानी कि 30 प्लस 3.33%, यानी इनकी, अब 30% तो आपको पता है 3/10 हो गया, प्लस 3.33 कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखना। 333 अगर मैं लिख लूँ, ठीक है,
और नीचे मैं परसेंटेज यानी कि 100 लगा दूँ और इनका भी जो ये पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट को यहाँ कर दूँ, तो क्या आ जाएगा आपका? आप ध्यान से देखो। भाई ये तो काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम ये करके देखते हैं कि आपको पता है कि 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है। 1/3 होती है, तो अगर मैं इसको और एक जगह यहाँ खिसका दूँ, तो ये तो मेरा मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये पॉइंट आपका इस साइड आ जाएगा, यानी कि 3.33 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/30, ओके? सो इस तरह करके देख लेंगे, ये आपकी 1/30 आ जाएगा। अब आप करके देखो, 30 यहाँ पे रखा, 10 तियाँ 30, 3 त्रिका 9 एंड ये 30 से 30 क्या है? तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/3 आ गया आपका, ओके? सो 33.33 की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है? इसी तरीके से आपको निकालना होता है। कितना ईज़ी हो गया आपके लिए करना। अब दूसरी चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एक लेट्स से कि मैं 1/9 लेती हूँ, 11.11% इसकी वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2/9 करूँ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, यानी 22.22% हो जाएगी। देखो ध्यान रखना, अगर 11 की बात हो रही है, तो वो फ्रैक्शन में 1/9 होगा। अगर 1/9 की बात हो रहेगी, 11 की बात हो रही है, तो 1/9 होगा, 1/9 की बात हो रही है, तो 11 पे जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ओके? 2/9 की वैल्यू आपको 22.22% हो जाएगी। 3/9 अगर मैं करूँ, तो 1/3 हो जाएगा, वही आपका 33.33% हो जाएगा। अगर मैं 4/9 की बात करूँ, तो कितना हो जाएगा? 44.44% हो जाएगा। अब यही चीज़ हम 11 के साथ करके देखते हैं। 1/11 इज़ इक्वल्स टू 9.09% होता है आपका। अब इसका दुगुना करके देखो, 2/11 कितना हो जाएगा आपका? 18% क्योंकि 09 में अगर मैं 8 का गुणा करूँगी, तो 9 दूनी 18, 1 इधर आ जाएगा, ओके? सो ये आपका आ गया। 3/11 कितना हो जाएगा आपका? 27.27%। इस तरीके से आप करते जाओ। अब आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मिले ना, आपको ध्यान देना है कि 14.44% आ रहा है। तो ये अगर मैं 11 से गुणा करूँ, तभी आएगा, यानी कि ये आपका 4/9 होगा, ओके? और अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये आपके 9 के गुणे में आता है, आपको पता है, तो यानी कि ये 9.09 के समथिंग आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3/11। 9 की जगह 11, 11 की जगह 9 आपको याद रखना है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एंड कल मैं आपको सक्सेसिव बताऊँगी, सक्सेसिव कैसे करते हैं। एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको ये सीरीज़ आनी ही चाहिए, ओके? एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।